नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई है, क्योंकि रात एक लिस्ट आई है। ये लिस्ट आई है चुनावों को लेकर। जी हां, नगर निकाय चुनावों को लेकर इंचार्ज बना दिए हैं, को इंचार्ज बना दिए हैं, कन्वीनर बना दिए हैं, को कन्वीनर बना दिए हैं। और इस पर क्या कुछ कहना है पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह गोगी का, क्योंकि करनाल के जो इंचार्ज बने हैं वो है अशोक अरोड़ा, जो इस वक्त विधायक हैं थानेसर से, कुरुक्षेत्र से, और जिन्हें को इंचार्ज बनाया गया है, वाइस इंचार्ज बनाया गया है, वो है प्रियंका हुड्डा। जानकारी मिली है कि वो पानीपत की रहने वाली हैं। इसके अलावा एक लिस्ट और आई है जिसमें तमाम कन्वीनर बनाए गए हैं, को कन्वीनर बनाए गए हैं शहर के, गांव के, जिसमें पंकज गाबा का भी नाम है, निश्चय सोही का भी नाम है, रघुवीर संधू का भी नाम है, संजय चंदेल का भी नाम है। इसके अलावा कई और नाम भी हैं। सभी को अलग अलग एक जिम्मेदारी दी गई है। शमशेर सिंह गोगी से जान लेते हैं कि क्या कांग्रेस तैयार हो गई है, हो गई तैयार कांग्रेस चुनावों के लिए? नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं। तैयार होने की बात नहीं है, कम से कम शुरुआत तो हुई है। आज से पहले जब भी आप आते थे तो आप ये पूछते थे भी चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, और मेरा शुरू से विचार है और आज भी मैं उसी विचार पे हूं कि कांग्रेस को हाथ के पंजे पे निशान लड़ना चाहिए। चुनाव जो है अकेले मेयर का, चेयरमैन का नहीं, एमसी का भी। अगर एमसी का चुनाव बिना निशान के होगा तो फिर मेयर का चुनाव जीतना मुश्किल होता है और पूरी टीम इकट्ठी होगी। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है भी नगर निगम का, जैसे मान लो करनाल का इलेक्शन है, 8-10 हजार वोट ऐसी है जो हाथ के पंजे को देख के पड़ेगी, कैंडिडेट को देख के नहीं। जैसे विधानसभा चुनावों में पड़ी थी, पड़ती है। आप ये देख लो भी जब बुरे से बुरी हालात भी होती है तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां 8-10 हजार वोट नहीं है। हर हल्के में कांग्रेस की वोट है। तो आप कैंडिडेट आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी तो अगर निशान होगा तो पार्टी के जो वफादार लोग हैं वो तो निशान पे ही डालेंगे। और जो वफादार नहीं है वो कहां वोट डालेंगे या कहां डलवाएंगे वोट? वो तो जहां डलवाते हैं आपको पता ही है, वो पार्टी के अंदर अभी लिस्ट में भी हैं इसमें। अच्छा, इस लिस्ट में भी उन लोगों के नाम है? हाँ, जिन लोगों ने पीछे काम किया है तो उनको गद्दारी का मतलब काफी लाभ मिला है। मतलब इनाम दे दिया है, आपका कहने का मतलब? मेरे हिसाब से नाम ही है, अगर इस लिस्ट में उनका नाम है तो। आपके हिसाब से ये लिस्ट वो लिस्ट नहीं है जो होनी चाहिए थी? मैं नहीं, ये नहीं मैं कहता। मैं एक बात कहता हूं भाई, बनाओ किसी को भी, लेकिन जो आदमी पार्टी का नुकसान करता है, पार्टी का इलेक्शन में विरोध करता है, उन लोगों को तो मत बनाओ। आपका कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसको लेके आप उनको बना रहे हो? और ये गलत है, इसका तो मैं विरोध करता हूं। इसमें सुधार होना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था और आगे रखना भी चाहिए। इससे जो वफादार लोग हैं वो मायूस होते हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हीं को तरजीह दी जानी चाहिए थी। बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, इनसे बेटर लोग थे जिनको आगे मतलब काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। ये आप करनाल जिले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 लिस्ट आई हैं। मतलब मैं कहता हूं करनाल जिला भी है या ऊपर भी है। मैंने पूरी लिस्ट देखी भी नहीं है, लेकिन मेरे को पता है जब करनाल में गड़बड़ है तो बाकी जगह भी गड़बड़ होगी। जो कन्वीनर, को कन्वीनर की लिस्ट आई भी हो, जब एक इलेक्शन के लिए, हालांकि ये टेम्परेरी लिस्ट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी गद्दारों को तरजीह देना जो है वो ज्यादा पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये तो बावरिया साहब ने लिस्ट जारी की होगी, प्रभारी वही हैं। मैं आप कुछ करेंगे इस लिस्ट को लेकर? किसी मैंने तो जतिंदर बघेल जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात भी की और मैं चिट्ठी भी लिखूंगा वेणुगोपाल जी को, भाई आपने ये ध्यान क्यों नहीं रखा, या पार्टी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि जिन लोगों ने पहले गद्दारी की है उनका रिकॉर्ड ही नहीं है क्या उनके पास? वो कैसे क्लियर होगी लिस्ट? आज मेरी जानकारी में आया, मालूम चला, जो मौलाना से पहले विधायक रह चुके हैं, अंबाला से अब सांसद हैं, वरुण मौलाना, उनकी तरफ से भी
जो है एक शिकायत या चिट्ठी लिखने की बात सामने आई है कि ऐसे लोगों को बना दिया जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, पार्टी के लिए काम नहीं किया। नहीं, मैं तो कहता हूं अगर उसने ऐसा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। कोई ना कोई कांग्रेसी कांग्रेस के लिए बोलेगा जब ही तो बात बनेगी। मैं तो कहता हूं इस बात की जांच होनी चाहिए भी इन लोगों को जगह कैसे और किसकी रिकमेंडेशन पे किस वजह से मिली है। ये एक मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। भी अभी 4 महीने पहले जिन लोगों ने इलेक्शन में खिलाफत की है वही उन लिस्टों में है। तो आपके हिसाब से तो फिर अगर खिलाफत वहां की है तो यहां भी करेंगे, फिर वो यहां वाला चुनाव कैसे जीत जाएंगे? यहां क्या करेंगे तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे लोगों को फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। जब पीछे करने वालों को आज जगह मिल गई, जो अब करेंगे गड़बड़, उनको भी हौसला बढ़ेगा। अगर वो भी सोच लेंगे जब पीछे गड़बड़ करने वालों को, पार्टी के साथ धोखा करने वालों को आगे जगह मिल सकती है तो हमें भी मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। संगठन का निर्माण कब तक हो सकता है? मेरे को ऐसा पता चला अभी 2 महीने तक, मतलब मार्च एंड तक आपके हिसाब से? मार्च के एंड तक, या मतलब आप मान लो भी 15 अप्रैल तक। क्योंकि दोबारा जब पार्लियामेंट का सेशन होगा शायद उससे पहले पहले काम हो जाए। और प्रतिपक्ष का नेता अभी वो भी वो पेंडिंग है। मेरे ख्याल में बजट सेशन से पहले बना देंगे। देखो ये हाई कमांड का काम है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यही कह सकता हूं भी जो भी करना है और जल्दी करो। और किसी भी गद्दार को जिसने पार्टी के साथ बेवफा की है उसको संगठन में कहीं भी निचले स्तर से लेके ऊपर तक कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। चलो, आपने कह दिया कि जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपने जो लिस्ट देखी, आपने इसमें भी कहा कि गद्दारों के नाम थे, तो आपको लगता है कि संगठन वाली लिस्ट में ऐसे नाम नहीं आएंगे? नहीं, इसमें मैं तो कह रहा हूं कि नहीं आने चाहिए। अब लिस्ट बनाने वालों में मेरा नाम नहीं है, मैं थोड़ी फैसले करूंगा। जब संगठन बदल जाएगा क्या पता, हो सकता फैसले करने वालों में हो जूं मैं, तो फिर तो नहीं आएगा। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं तो फिर ऐसा ना? मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं या ना बनूं, अगर मैं सलाह देने लायक भी हो गया, ठीक है ना, तो फिर किसी गद्दार का नाम नहीं आएगा। इतने वरिष्ठ नेता से सलाह लेते क्यों नहीं है कांग्रेस के नेता? क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं। तो पार्टी भी तो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के नेताओं से ही तो सलाह लेंगे। आप कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे ना, आप नेताओं की बात कर रहे हो। और जो मौजूदा सेटअप है वो मेरे से क्यों बात करेगा? क्योंकि मैं सच को सच बोल देता हूं। ਉਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣਾ बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। एक बयान आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि दिल्ली चुनाव चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और सीएम नायब सिंह सैनी आपस में बयानबाजी। उधर केजरीवाल ने कह दिया कि यमुना के पानी में जहर है और ये जहर इसलिए मिला दिया गया ताकि हम पर आरोप आ जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी पर आरोप आ जाए, लोग अगर मरते हैं तो। उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा, सीएम नायब सिंह सैनी ने। कैसे देखते हैं इस तरह की राजनीति को? देखो, जमुना के पानी में जहर नहीं है। केजरीवाल और नायब सिंह सैनी हो या कोई भी आरएसएस का, बीजेपी का नेता हो, आप पूरे देश के अंदर देखो कि उनकी वाणी में, उनकी विचारों में, उनकी विचारधारा में ही जहर है। तो जहर तो बाहर निकलेगा ही। अगर आप पानी पीने लगोगे और आपके अंदर ही जहर है तो पानी का क्या दोष है? लेकिन केजरीवाल ने तो कह दिया कि मिलाया हुआ जहर है, मतलब लोगों पर भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। बिल्कुल निंदनीय है। पानी में जहर नहीं है। जमुना, एक तो पवित्र जमुना में आस्था लगाई जा रही, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, ये उसका भी अपमान है। और दूसरी तरफ ये इतना जुल्म हो रहा है, जो ये विचारों में, इनकी वाणी में, विचारधारा में जहर है, उसकी वजह से ही तो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे। देखो ना आप, आस्था के कुंभ में जिसकी इतनी पवित्रता है उसमें क्या हुआ? ऐसे लोगों की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। ये धरती पे मतलब इन्होंने ऐसा हालात बना दिए हैं कि नफरत ही नफरत फैला दो। तो जहर फैलाओगे तो जहर ही मिलेगा। बोगे क्या? अगर आप किक्कर लगाओगे तो आम थोड़ी खा लोगे। क्या कर रहे हैं आजकल शमशेर सिंह गोगी?
वक्त कैसे गुजरता है? वक्त बड़े ठाठ हो रहे हैं। ठाठ हो रहे हैं, मौज हो रही है। सुबह उठता हूँ, अखबार पढ़ के सवेरे चला जाता हूँ संध, तो कहीं ना कहीं दुख सुख में टाइम कट जाता है, और शाम को यहाँ आ जाता हूँ। सेहत पर ध्यान, और सेहत पे भी ध्यान है पूरा, और ठीक है, मालिक की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसे टाइम कट रहा है। ठीक है ना। और राजनीति में क्या स्टेप लिए जा रहे हैं शमशेर सिंह गोगी की तरफ से? तो कोई स्टेप नहीं, जो भी स्टेप लेना है मैंने अपनी बात रख दी। पार्टी के अंदर अगर हमारे विचारों की कोई वैल्यू होगी तो हमारे से पूछ हो जाएगी, नहीं हमने पार्टी में ही रहना है, पार्टी के साथ है। गद्दारों के इस लिस्ट में हम नहीं होंगे कभी भी, ये मेरा वायदा है। कभी लाइफ के अंदर सभी के, आप बड़े हैं, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, और उम्र में भी मेरे से आप बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, आप पिता की उम्र के हैं। अक्सर जब मैं भी, मेरी उम्र के अंदर मुझे भी ऐसा लगता है, मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और कहीं पर मेरी बात को सुना नहीं जा रहा, तो मैं ये सोचता हूं यार छोड़ देता हूं ना इस नौकरी को, या मैं सोचता हूं यार इस संस्थान को छोड़ देता हूं। ये सबके साथ होता है, करियर की लाइफ में, या परिवार वाली लाइफ में, या पार्टी की लाइफ में। शमशेर सिंह गोगी के माइंड में नहीं आता कि यार मेरी तो बात सुनते ही नहीं है, इतना अनुभवी नेता हूं, मैं कांग्रेस को छोड़ देता हूं। मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ता, भाई मैं ही कांग्रेस हूं। ये सारा नकली सौदा है, उनके हाथ में इस टाइम वो है। तो कई बार होता है ना, आपने देखा ना, मसंद कब्जा करके थे एक बार गुरुद्वारों पे, फिर वो बाहर निकालने पड़े थे। इस कांग्रेस पार्टी पे भी वो आजकल स्लीपर सेल चल रहा है, नहीं वो मसंद ही है। तो स्लीपर सेल का कब्जा है आपके हिसाब से पूरा। तो क्या वो ये स्लीपर सेल जाएंगे फिर गोगी की पूछ हो जाएगी। और अगर गए ही नहीं तो? नहीं गए तो फिर मेरा क्या है, अपने तो तिरंगे में जाना है। ठीक है ना। हमने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी, राजनीति छोड़ सकते हैं हम, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एक करनाल शहर कैसे आप देखते हैं 100 दिन करनाल के लिए, एक विपक्ष के नेता के तौर पर? हरियाणा की भी बात करूंगा, लेकिन आप करनाल जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करनाल जिले के लिए 100 दिन आपके हिसाब से सही है? क्या किया इन्होंने 10 साल और 100 दिन, कितने हुए? स्मार्ट सिटी बन गया, तकरीबन 3750 के आसपास दिन बैठेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करें। मैं कह रहा हूं स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया उसका सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ। खट्टर साहब ने विधानसभा में आश्वासन दिया था, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे साथ बहस हुई थी। और अभी तो करनाल के 100 दिन का रिजल्ट ये आया है कि करनाल में गवर्नमेंट कॉलेज से लेके और खंडा चौक तक, सेक्टर 14 वाला, हाँ, जितने भी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, रोटी रोजी का जुगाड़ कर रहे हैं, वो रोटी कहाँ से खाएंगे आने वाले 2-4 साल, उनकी चिंता जब मैं इधर से निकलता हूँ। हालांकि मैं तो करनाल शहर में राजनीति नहीं करता, बाहर करता हूँ, लेकिन शहर में रहता हूँ तो इतनी मेरी जिम्मेदारी है कि उनके दुख, उनके बारे में सरकार ने क्या प्लान बताया, कुछ बताया नहीं पब्लिक। फायदा नहीं होगा आपको नहीं लगता? पुल से फायदा होगा, विकास और किसे कहते हैं गोगी जी? पानीपत में पुल बना, किसको फायदा होगा? बाहर वालों को। जो लोकल हैं वो तो आज भी उतनी भीड़ है। मैं ये नहीं कहता पुल ना बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि जो उसके नीचे 4 साल तक अब भूखे मरेंगे, उनके बारे में तो 4 साल की कोई प्लान होनी चाहिए थी। कई मार्केट दो उनको, कोई जगह दो, भी इतने दिन वहां कर लो काम। और ये तो सारा शहर ही इसके नीचे है। आपके जितने भी बड़े बड़े शोरूम और बड़ी मार्केट, जो सबसे पुरानी सब्जी मंडी है, वो भी उसके अंडर, तो वहां से निकलना ही मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसा ब्लू प्रिंट इनको पहले बना के जनता को देना चाहिए था, भी हम आपके लिए ये सुविधा प्रदान करेंगे, आप चिंता मत करो। ये लोग कह रहे हैं, वो बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप रहेंगे, एक्टिव रहेंगे? एमसी जो चुनाव होंगे अभी नगर निकाय के, रहेंगे? तो अगर कांग्रेस के निशान पे इलेक्शन होगा तो मेरे को जहां भी ड्यूटी लगे ना लगे, मैं बिना ड्यूटी के भी
एक्टिव रहूंगा। मेरे को पार्टी का समर्थन करना ही करना है, ठीक है ना। कौन कौन आपके हिसाब से करनाल जिले के अंदर मेयर के लिए कांग्रेस पार्टी से, अगर कांग्रेस सिंबल पर लड़ती है, मेरे को 2-3 नाम याद हैं। एक गाबा परिवार से, एक मनोज वधवा, एक अशोक खुराना और एक सागर चंदेल, या कोई और नाम भी हो सकता है। तमाम नाम आपके हिसाब से कौन हो सकता है, या फिर कोई और ही नया चेहरा जो आप डिसाइड कर पाए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो डिसाइड भी नहीं करूंगा, ना उस पोजीशन में हूं। लेकिन मेरा तो कैंडिडेट है हाथ का पंजा। अब ये हाथ का पंजा किसको समर्थन देगा, उसी को मैं दे दूंगा। आपके हिसाब से कोई तो आपको लगता है कि अच्छा व्यक्ति ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है ना। मैं एक आदमी का नाम लूं और दूसरे कहां जाएंगे, सारे कांग्रेस के आदमी हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी में अशोक अरोड़ा जी की ड्यूटी लगी है, और एक हुड्डा, प्रियंका हुड्डा जी है। तो वो दोनों सलाह करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो जिसके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसके आगे हाथ का निशान होगा, उसका झंडा उठा के हम भी लग लेंगे पीछे पीछे। लगता है जीत हो पाएगी फिर? देखो, अगर कांग्रेस के पंजे को कैंडिडेट मान के सभी कांग्रेसियों ने ईमानदारी से काम किया, ऐसे नहीं जैसे लिस्ट बना दी। अगर लिस्ट में आपको बहुत बड़ा गड़बड़ झाला सा लग रहा है ना? है ना। वरुण मलाना तो पक्का कांग्रेसी है, कभी बोलता नहीं हो। अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो करनाल की लिस्ट भी नहीं देखी, मैंने तो संध की देखी, ठीक है ना। और संध में ही घोटाला है। और मेरे को ये भी पता है भी ये किसने और क्यों बनवाए हैं, लेकिन वो बात मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा। आप वेणुगोपाल जी को? मैं वेणुगोपाल जी को लिखूंगा। लिख रहे हो आप? लिखेंगे आज ही रात को, कल तेरे पहुंच जाएगी चिट्ठी। हमें भी भेज दीजिएगा चिट्ठी। नहीं, आपको भेजना, फिर मैं क्यों लिखूं? अगर मैंने आपको ही भेजनी है, नहीं बाद में भेज दीजिएगा। बाद में भी क्यों, फिर मैं आपको बता ही ना दूं। लेकिन गड़बड़ घोटाला वेस्टेड इंटरेस्ट से किया गया है। कोई इंटरेस्ट है अंदर वाला? कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, छोटा मोटा घटिया इंटरेस्ट, लेकिन गलत किया है। जो अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर खेत कहां जाएगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद ये इंटरव्यू में समाप्त करता हूं। पीड़ा होती है गोगी जी, मतलब यार ये, मतलब आप अंदर ही अंदर जब इंसान खुद से बात करता है, यार ये अच्छा नहीं हो रहा, मतलब ये अच्छा सुधर जाता तो काश मैं भी जीत जाता, या पार्टी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता, आज हम सत्ता में आ जाते। ये पार्टी के स्तर पर नहीं, मतलब जीत के स्तर पर नहीं, एटलीस्ट अपनी पार्टी जिसे हमने आगे बढ़ाया है उसको लेकर ये दर्द और पीड़ा होती है कि ये थोड़ा सा तो ठीक हो जाए, थोड़ा सा तो लोग समझ जाएं, समझ जाएं। देखो, हम भी आदमी हैं, और जो मानव स्वभाव में दुख दर्द है और खुशी है वो सबको होती है, हमें भी होती है। अगर मैं ये कहूं भी मेरे को तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई अगर हार गए तो गोड्या में सिर दे के रोने का काम नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। और जिन लोगों ने जोर लगा के हमारे को पीछे करने की कोशिश की है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे आगे निकलें। आदमी अगर लड़ेगा नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर सिंह गोगी, पूर्व विधायक, कांग्रेस वरिष्ठ नेता, और स्लीपर सेल का कब्जा है कांग्रेस पार्टी पर। दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन हिम्मत है आगे बढ़ने की, आगे लड़ने की, और जो भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार लेकर आएगी उसे जिताने का प्रयास करेंगे। अशोक अरोड़ा को इंचार्ज बना दिया गया है नगर निकाय चुनाव के लिए करनाल के अंदर। प्रियंका हुड्डा को इंचार्ज बनाई गई हैं, लेकिन जो लिस्ट आई है पूरे हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर इंचार्ज हैं, को इंचार्ज हैं, कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं, या फिर मेंबर हैं, उस लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ
गड़बड़ झाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या इंटरेस्ट है वो जानते हैं जिन्होंने लिस्ट जारी की है, या वो लोग जानते हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है। बहरहाल देखना यह होगा नगर निकाय चुनावों को लेकर आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, और शमशेर सिंह गोगी जो आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, उनकी भी क्या भूमिका नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।